तो हनुमान जी को सुनने में आया जो कोई पत्थर लेके आ रहा हो वहीं छोड़ के चला आए, क्योंकि पुल जो है पूर्ण रूप से बन चुका है। हनुमान जी वहीं छोड़कर चल दिए। सोमगिरी बोलने लगा कि अरे हनुमान जी, आपने ना घर का रखा ना घाट का। तो हनुमान जी कहने लगे भैया क्षमा करना, अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करना ये मेरा धर्म है। हनुमान जी राम जी को बताते हैं तो राम जी कहते हैं उससे कह देना अभी तो नहीं, द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब उसका सबसे पहले गिरिराज नाम से पूजन कराऊंगा, उसके बाद एक नहीं 7 दिन उससे काम लूंगा। अब प्यारे भगवान ने गिरिराज जी का वचन पूर्ण किया, इंद्र का घमंड दूर किया। अब सवाल उठता है कि 7 दिन जो मूसलाधार बारिश हुई, वो 7 दिन जो बारिश हुई वो जल गया कहां? अब सुनिए प्यारे, इसमें भी त्रेता की बात है। त्रेता में भगवान श्री राम वन से लौट कर आए, जब राम जी का अभिषेक हो गया तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में अवध में सभी रहने लगे। एक दिन की बात, सीता जी ने महाराज सीता जी ने राम जी से कहा कि प्रभु मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, कुछ संतों को ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर बुलाओ, और दिल करता है कि मैं अपने हाथों से भोजन पकाकर और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बोले ठीक है। राम जी साधु संतों ब्राह्मणों को लेकर आए। सीता जी भोजन पकाने के लिए बैठ गई। ब्राह्मण क्या करते हैं, एक पूड़ी और 2 पूड़ी खाकर उठ जाते हैं, 2 से ज्यादा कोई पूड़ी नहीं खा रहा है। जब 2 से ज्यादा पूड़ी नहीं खा रहा, सीता जी श्री राम से बोली प्रभु अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ब्राह्मण पेट भर के भोजन नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा ब्राह्मण लेके आओ, कोई ऐसा साधु संत लेके आओ जो मैं अच्छे से भोजन पकाऊं और वो खूब बैठ करके पेट भर के भोजन करे। तो राम जी बोले ठीक है, चिंता मत करो। राम जी अगस्त मुनि के पास गए। राम जी ने अगस्त मुनि से कहा राम जी ने अगस्त मुनि से जाकर कहा है कि प्रभु आपका निमंत्रण है। अगस्त मुनि बोले ठीक है, लेकिन राम जी बोले एक निवेदन है। बोले क्या? प्रभु जब तक मैं न मना करूं तब तक तुम भोजन करना बंद मत करना। बोले ठीक है। राम जी अगस्त मुनि को लेकर आए। राम ने सीता से कहा कि भोजन पकाओ। अगस्त मुनि जी आए हैं। सीता जी रसोई में भोजन पकाने बैठ गई। थाल लगाकर लाई, अगस्त मुनि के सामने रखा। अगस्त मुनि ने पहले 2 पूड़ी खाई, फिर 4, फिर 10, फिर 20, फिर 50। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद नहीं किया। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद नहीं किया। सीता जी परेशान है गई। गणेश जी को बुला लो। गणेश जी हलवाई लगाए थे सेकन पे। रिद्धि सिद्धि को बुलाओ। रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेलन पे लग गई। अब सीता जी परस परस की दे रही। भैया 1 महीना हो गया, अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद नहीं किया। 1.5 महीना हो गया, सीता जी को चेहरा उतरेगा। सीता जी आई, अगस्त मुनि के सामने आए के हाथ जोड़ के बोली प्रभु जब आधा भोजन हो जाता है ना, आधा भोजन खाने के बाद पानी पिया जाता है, पानी तो पी लो सही। अगस्त मुनि हंस के बोले बिटिया चिंता मत कर, जब आधो है जाएगो तो मैं अपने आप पानी पी लूंगा। भाई आधो बहु कहाँ है? अभी तो आधे को आधो भी ना भैया। अब सीता जी और ज्यादा परेशान है गई। धीरे धीरे प्यारे 1.5 महीना 2 महीने हो गए, अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद नहीं किया। सीता जी ज्यादा परेशान हो गई, चेहरा उतर गया। राम जी ने देखा तो राम जी सीता की तरफ देखकर फिर अगस्त मुनि के पास आए, इशारा दे दिया बस करो प्रभु, सीता परेशान हो चुकी है,
बस करो। जैसे ही राम का इशारा पाया तैसे ही अगस्त मुनि बोले बस बेटा सीता मेरा भोजन हो गया, अब पानी पिला दो। अब जैसे ही कहीं पानी पिला दो सीता जी ने को मुंह लेके राम जी की तरफ देखने लगी, कहने लगी प्रभु जो संत लगातार 2 महीने भोजन कर सकता है वो पानी कितना पिए वो। सीता जी उदासी चेहरा देखकर राम जी की तरफ देखो तो राम जी समझ गए जी वो सीता ज्यादा परेशान हो गई है। तो राम जी हाथ जोड़ के बोले अगस्त मुनि से प्रभु अब क्षमा करो, भोजन तो आपको अब त्रेता में करा दिया, अब पानी की बात है, पानी अभी नहीं, जब द्वापर में मैं कृष्ण रूप लेकर के आऊंगा, जब इंद्र अपना प्रकोप करेगा मैं गिरिराज जी का पूजन कराऊंगा, जो 7 दिन का बारिश का जो पानी होगा वो 7 दिन के पानी को तुम जी भर के पीना। बोलिए गोविंद भगवान की। यही कारण था कि 7 दिन जो मूसलाधार बारिश हुई थी ना गिरिराज महाराज जी को जब धारण किया था भगवान ने, तो अगस्त मुनि ने ही उस पानी को आचमन किया था। बोलिए गोविंद भगवान की। गिरिराज जी महाराज की बड़े हर्षोल्लास के साथ में सभी व्रज में रहने लगे हैं। एक दिन की बात, सभी बालाएं नगीन होकर सरोवर में स्नान कर रही हैं। भगवान ने सभी के वस्त्र उतारे, भगवान ने सभी के वस्त्र देखा है कि निर्वस्त्र होकर उतार कर नहा रही है, तो भगवान ने सभी के वस्त्र चुराए और जाकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और चढ़ के मधुर मधुर बंसी बजाई और बंसी की ताना बिटरियन के कान में पड़ी, गोपियन के कानन में जैसे ही पड़ी तो एकदम भागी, जल से बाहर निकल के भागी, पार पे कपड़े नहीं। एक लड़की बोली जिज्जी, बोले हाँ गजब है क्यों, बोले का कपड़ा तो है नहीं। दूसरी बोली जिज्जी एक बात कहूं, बोले हाँ जा हरकत नंद के छोरा के अलावा कोई ना कर सके। तीसरी बोली जब कन्हैया को तो शर्म ना है, अरे जहां पर स्त्रियां नहाती हो वह मर्दों को आना भी नहीं चाहिए, ये कपड़ा मिल तो जाए जाके डोगरिया तो जाए, कहूंगी इतना पिटवाऊंगी जाए जन्म तक की याद आ जाए हैं? तब तक एक लड़की बोली जिज्जी जे तो देख जो है कहां। तब तक एक लड़की की निगाह पड़ी, भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़े हैं और जगह जगह लड़कियों के वस्त्र टांग दिए हैं और बंसी बजा रहे हैं। और बंसी बजाते देखा एक लड़की की निगाह पड़ी, बोली कि कदम की छैया में बैठे वनवारी, कदम की छैया में बैठे वनवारी, बनवारी बैठे गिरधारी, बैठे बनवारी देख राधा प्यारी, बैठे बनवारी देख राधा प्यारी, कदम की छैया में बैठे बनवारी, कदम की छैया में बैठे बनवारी, कदम की छैया में बैठे बनवारी। हमारे चीना
लड़की बोली जीजी जे कन्हैया को बिल्कुल शर्म ना है तो शर्म खुटी पे टांग के आयो है। दूसरी कहने लगी जीजी कछो ऐसो करो ये कपड़ा दे दे, अगर बस